लॉ भी वही पढ़ाते थे, टैक्सेशन भी वही पढ़ाते थे और दोनों ही घटिया पढ़ाते थे। अटेम्प्ट आपका बच सकता है क्योंकि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयुषी। एंड कल की वीडियो जब मैंने पोस्ट की थी कि मैंने 3 अटेम्प्ट बाद फाइनली इंटरमीडिएट पास कर लिया, तो उस पर काफ़ी कमेंट थे कि प्लीज़ अपना रिव्यू दो, अपना स्ट्रेटजी बताओ। तो इस वीडियो में मैं पूरा ही अपने कोचिंग का, जिनका मैंने क्लासेस ली थी या जिनकी क्लासेस मैंने नहीं ली थी, जिससे मुझे थोड़ी सी भी हेल्प मिली ना, मैं उसका पूरा ही रिव्यू देने वाली हूँ। एंड ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, इससे आपका टाइम, एनर्जी और अटेम्प्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट आपका बच सकता है। क्योंकि मैंने जहाँ से क्लासेस ली थी, जिन्होंने मुझे बोथ ग्रुप पास कराने में हेल्प की थी, इस वीडियो में मैं पूरा ही उनको रिवील करूँगी। उनकी मैंने जहाँ से कोचिंग नहीं ली थी उसका भी मैं पूरा ट्रूथ बताऊँगी आपको, और जहाँ से कोचिंग ली थी उसका तो मुझे 100% मैं बताऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं लॉ का बता दूं। मैंने जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, वहाँ पे मैंने क्लासेस सारी ली थी आकाश अग्रवाल क्लासेस से, जिसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही गंदा रहा। मुझे सही बता रही हूँ, उन्होंने एक पैसे का भी नोट्स नहीं बनवाया था। दूसरा, उनके क्लासेस में पढ़ाई जो आप यूट्यूब पे देखते हो उसका 10% भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। उतना तो अच्छा बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता क्लास में। एक तो इतना मतलब हर टाइम मजाक ऐसा थोड़ी होता है। क्लास में थोड़ा पढ़ाना भी होता है। वो लोग हर टाइम ही मजाक करते हैं, पढ़ाई तो उतना अच्छा खासा होता नहीं है। तो आकाश अग्रवाल क्लासेस तो मुझे सबसे गंदा लगा। उसका रिव्यू मैं, वो अगर 5 स्टार होगा ना, उसमें 1 भी मैं, वो लोग नहीं डिजर्व करता है मेरे साइड से, तो बिल्कुल नहीं करता है। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ लॉ के सब्जेक्ट पे। लॉ में मैंने क्लासेस तो नहीं ली थी, बट मैंने फ्री में ही पढ़ा था और तीनों अटेम्प्ट में मैं फ्री में ही पढ़ी थी। लॉ में आप मेरे मार्क्स देख सकते हो, 62 आए थे मेरे। और मैंने बिना पैसे दिए, मैंने सिर्फ मैराथन से पढ़ा था, अर्जुन छाबरा सर से। वो ए ग्रेड का पढ़ाते हैं, आप नहीं मानोगे। जब मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने स्विच किया अर्जुन सर से, मुझे लॉ में इतना सा भी नहीं समझ में आता था, खासकर एथिक्स में। क्योंकि आकाश अग्रवाल क्लासेस में ना निकिता मैम एथिक्स पढ़ाती थी। वो टिपिकली ना मॉड्यूल में ऐसे लाइनिंग करा देती थी कि ये टॉपिक आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। एंड मुझे ये बहुत गंदा सिस्टम लगता है। मुझे लगता है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, दैट्स मीन लॉ जैसे थ्योरी सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। मेरा ये ओपिनियन हो सकता है सबका अलग अलग हो। तो एथिक्स में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो जब मैंने अर्जुन सर को स्विच किया, आई मस्ट श्योर, अगर आप उनकी क्लासेस देखो 1 से 2 बार प्लीज़ देखना, एंड आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। तो मैं लॉ के लिए आपको सिर्फ रेफर करूंगी अर्जुन छाबरा सर को। दूसरा, अगर आपको ऑप्शन चाहिए हो तो आप MPL में जो दिव्या अग्रवाल मैम पढ़ाती है, आप उनकी भी क्लासेस देखते हो, तो वो भी ए ग्रेड की क्लासेस उनकी होती हैं। मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी या उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा, वो भी एक एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं एक मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हूँ, मतलब साइंस बैकग्राउंड के, और मुझे अकाउंट में काफ़ी कम समझ में आता है। उस हिसाब से मैंने क्लासेस ली थी ना। पहला अटेम्प्ट तो पूरा आकाश अग्रवाल से लिया था। दूसरी टाइम ना मैंने क्लासेस कहीं से नहीं ली थी, लास्ट 2 अटेम्प्ट से। और इस अटेम्प्ट में भी मैंने क्लासेस कहीं से नहीं ली थी, मैंने फ्री सोर्सेज ही अवेलेबल कराए थे। अकाउंट्स के लिए मैं 4-5 टीचर्स आपको बताऊंगी, आप सब पे देख लेना। अगर आप फ्री रिसोर्स भी ढूंढ रहे होगे ना, तो 4-5 क्लासों में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले संतोष सर, उनकी मैराथन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनसे क्लास ले सकते हो आप। बट उनके क्लास का मैं एक ड्रॉबैक बता दूं ना, जब ग्रुप 2 में ना मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए क्लास हंट कर रही थी, तो उनके क्लास का मुझे ड्रॉबैक ऐसा दिखा ना, बहुत ही लेंदी क्लास होती है और काफ़ी ही बोरिंग। मतलब आप 2 घंटे की क्लास होती है और उसमें लिटरली इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। मैंने ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में उनकी क्लास ली थी, तो मुझे यही एक छोटा सा ड्रॉबैक दिखा। बट ग्रुप 1 के लिए आप ट्राई कर सकते हो, या तो आप मैराथन उनकी देख के, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा मैं रेफर करूँगी ना नवीन क्लासेस। नवीन क्लासेस आप, मतलब उनका बिहेवियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ग्रुप 2 के लिए उनसे क्लासेस ली थी। मैंने उनसे बोला कि आपके ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मेरे पूरा ऐप सही करा, मतलब नया क्लासेस के मुझे लिंक दिया, फिर जो भी बुक्स कॉपीज होते हैं उनको मेरे घर तक डिलीवर कराया, 1 रुपये मेरे से चार्ज नहीं लिया। तो मैं उनकी क्लास जरूरी रेफर करूंगी। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया। ग्रुप 1 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने इन्हीं से पढ़ी थी, तो आप इनको भी देख सकते हो। अभिमन्यु अग्रवाल, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे खासे लगते हैं, आप इनको भी देख सकते हो। एक सचिन विल्सन, मुझे उनका नाम प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, उनकी भी क्लास देख सकते हो। ये 4 टीचर है जिनकी आप क्लास देखना, आप इनको देखना, पहले समझ में आए तो ही क्लास लेना। ऐसा नहीं कि मेरा बूथ ग्रुप क्लियर हुआ है, मैंने कह दिया तो आप क्लास ले लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले देखना, समझ में आए तो ही क्लास के लिए जाना है। ठीक है, थर्ड और सबसे प्यारा मेरा सब्जेक्ट आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैं किसी टीचर को आपको रेफर भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी टीचर ऐसा नहीं है ना जो मुझे 100% डायरेक्ट टैक्सेशन समझा सके। मैंने जो खुद से ही पढ़ा है ना, जो इधर उधर से कई सारे सोर्सेज मिला के पढ़ा है,
उसने ही पढ़ा है, तो मैं डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए कोई टीचर नहीं रेफ़र करूँगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए ना मैं सिर्फ एक ही टीचर को रेफ़र करूँगी, जो है रमेश सोनी सर। मैं बता दूँ, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेशन मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि मैंने आकाश अग्रवाल क्लासेस से ही सारी क्लास ली थी, और लॉ भी वही पढ़ाते थे, टैक्सेशन भी वही पढ़ाते थे, और दोनों ही घटिया पढ़ाते थे, मुझे नहीं समझ में आता था। जब मैंने इन पे स्विच किया ना, रमेश सोनी सर, इनसे भी मैंने ना ही कोई क्लास ली थी अगर अर्जुन छाबड़ा सर से, ना ही मैंने इनके नोट्स वगैरह कुछ परचेस किए थे। मैंने सिर्फ इनकी मैराथन देखी थी, और मैराथन से मैंने खुद वीडियो रोक के ना नोट्स बनाए थे अपने। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा ना, मैं जीके पी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। वीडियो रोक के मैंने नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स मेरे लिए इतने हेल्पफुल रहे ना। तो प्लीज़ अगर आप टैक्सेशन के लिए कहीं क्लास ढूंढ रहे हो, या तो आप एक अपना पोर्शन सही करना चाहते हो, तो प्लीज़ इन डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए जाना, और इनकी क्लासेस एक बार जरूर देख लेना। अगर आप फ्री में भी पढ़ने चाहते हो ना, तो इनकी क्लास एक बार देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। क्योंकि ये एक एक कॉन्सेप्ट ना और एक एक डेट आपके दिमाग में याद करा देते हैं। आपको आईडीटी याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी एग्जाम से पहले, वो खुद ही आपको लगेगा कि आपको याद हो गया है। ठीक है, दूसरा मैं आ जाती हूँ कॉस्टिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी रंजन पेरीवाल क्लासेस। मैं सही बताऊँ, 2 अटेम्प्ट से मैं सिर्फ 36 मार्क्स पे अटक रही थी, मैं 40 भी नहीं क्रॉस कर पा रही थी। अगर दोनों अटेम्प्ट के मुझे रिजल्ट मिलेंगे तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, मैं लिटरली 40 भी नहीं क्रॉस कर पा रही थी। इस साल मैंने इनकी क्लासेस देखी, क्लासेस तो मैंने किसी से नहीं ली थी, ग्रुप 1 की क्लासेस मैंने नहीं ली थी, मैंने सिर्फ फ्री के लेक्चर्स देखे थे। और मैंने ना इनसे पढ़ा था रंजन पेरीवाल क्लासेस, मैंने सिर्फ इनके मैराथन देखे थे। और मैराथन भी कौन कौन से, मैंने 4-5 इनके जो मैराथन है ना, मैं यहाँ पे पूरा उनका थंबनेल लगा दूंगी। मैंने इनका 8 ईयर के जो इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए थे, फिर इनको इनके जो 1 बाय 1 चैप्टर के जो मैराथन कराते हैं, ये सब मैंने इनके लिटरली सारे ही मैराथन देखे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ईयर के मैंने मैराथन देख लिए खत्म कर लिए, मैंने ना इन्होंने जितने भी मैराथन देखे ना, मैंने सब कर लिए था। मैंने अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए, ठीक है, छोटे छोटे जो भी वीडियोस होते हैं उनसे देखे। पहले इनका एक जो 11 घंटे का वीडियो होता है ना, जिसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, उसको देखा। फिर इनके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के देखे, 8 साल के, 10 साल के कॉस्टिंग के। और सही बताऊँ ना, मेरा इतना अच्छा मार्क्स गया ना, इस बार मैंने 56 लाया। मुझे सच में, मुझे इस बार मतलब ना कॉस्टिंग का पेपर दे के आने के बाद ना मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, इस बार मैं पास कर लूँगी। हर बार मैं पेपर दे के आती हूँ ना, तो ही मैं रोने धोने लगती हूँ कि नहीं, इस बार भी मेरा नहीं होगा, कॉस्टिंग मेरा खराब गया है। बट इस बार मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो इसके लिए भी मैं रंजन पेरीवाल क्लासेस को ही एक रेफर करूँगी। तो ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट के मैंने बता दिए, आप मुझे प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। अब आ जाते हैं ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए। ग्रुप 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, उनका मेरी सबसे पहले OMSM, जिसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। उसमें OMSM ना मैंने रंजन पेरीवाल क्लासेस से ली थी, और उसमें हमें मयंक सर ने पढ़ाया था। लिटरली अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कॉमर्स बैकग्राउंड से और आपको मैथ में थोड़ी दिक्कत आती है, प्लीज़ गो फॉर हिम। वो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। SM तो आपको ना पता है, मैं जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का बोल रही हूँ ना, वो खुद आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। SM इतना टफ सब्जेक्ट है, मैं ना SM याद नहीं करना चाहती थी, मैं उसको ऑप्शन में छोड़ के जाना चाहती थी। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि नहीं, ऐसे मत कर, क्योंकि SM और OM दोनों मिक्स करके आते हैं। तो अगर आप SM छोड़ोगे ना, या OM ही छोड़ रहे हो, दोनों साथ में करके जाना। ऐसा कभी नहीं कि OM पे ही पूरा डिपेंड होके जाए, या तो SM पे ही पूरा डिपेंड होके जाए, वरना रिजल्ट बहुत ही खराब आने वाला है। तो प्लीज़ OM SM दोनों पे ही ध्यान देना। और SM के लिए ना मैं सिर्फ आपको मयंक सर को रेफर कर रही हूँ, वो आपको इतना पॉइंट करके याद करा देंगे ना कि SM आपको एग्जाम टाइम में पूरा ही लर्न हो जाएगा। ग्रुप 2 का सब्जेक्ट आ जाता है ना, वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें मैं बताऊँ ना, मैंने क्लास सबसे पहले ली थी संतोष सर से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उनका टीचिंग वे मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो छोटे से चीज़ को भी ना मतलब खोल के पढ़ाते हैं। तो उनके लिए मैंने उनकी क्लास ली थी। बट आफ्टर रिसीविंग इस क्लास, मुझे क्लास की लेंथ काफ़ी बड़ी लगे, और काफ़ी ही बोरियत, दैट्स मीन मतलब ना मैं क्लास पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए मैंने उनकी क्लास छोड़ दी, और मैंने नहीं पढ़ा उनकी क्लास से। मैंने नवीन सर से फिर क्लास परचेज़ की, और नवीन सर से क्लास परचेज़ करने के बाद उनकी तो तारीफ़ मैंने कर ही दी है कि उसमें मुझे एक ही बार क्लास में इशू आया, मैंने उनसे बोला, उन्होंने पूरा ही मुझे नया लिंक दे दिया, नई क्लासेस का लिंक वगैरह, फिर नया बुक भी मेरे तक पहुँचाया। तो उनकी क्लास से मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिली। ऊपर से नवीन सर के एक मैं और बात बताऊँ ना, वो ना चूज़ करके टॉपिक पढ़ाते थे। ऐसा ही नहीं कि पूरा A to Z पढ़ा ही दिया सिलेबस में,
नहीं, वो ना एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ाएंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है उसमें माथा घुमाने नहीं जाएंगे। वो डायरेक्टली आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछ रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब पढ़ाए जा रहे हैं और एग्जाम में कुछ पूछ ही नहीं रहा है। आई नो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट एट द एग्जाम टाइम में ना नॉलेज नहीं चलता है, उसमें आप जितना लिखोगे वही होके आएगा। तो प्लीज़ मैंने इसीलिए उनकी क्लास ली थी, और सेलेक्टिव स्टडी के बेस से मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी क्लास। फिर आ जाते हैं थर्ड सब्जेक्ट के, जो है FMBDA। मैंने इसमें भी एग्जामिशन स्कोर किया, थैंक यू। इसमें भी मेरे 61 के 62 मार्क्स हैं। इसका भी क्रेडिट मैं रंजन पेरीवाल क्लासेस को देना चाहूँगी। वहाँ से मैंने क्लासेस ली थी, और वहाँ पे रंजन सर ही पढ़ाते हैं। मैं उसमें ना मैथ के, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हो तो आपको ना लिटरली उनकी क्लास लेनी चाहिए। एक एक इक्वेशन ना वो सॉल्व करके बताते थे, कैसे क्या सॉल्व करना है। इक्वेशन को मतलब फॉर्मूले को आप कितने इजी वे में याद कर सकते हैं। रेशियो जैसे चैप्टर्स के ना बड़े बड़े फॉर्मूले ना वो आपको यूं चुटकियों में करके याद करा देंगे। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए उनके मतलब बुक में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना, A to Z आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मतलब कोई भी वो बचेगा ही नहीं, मतलब आपके पास मन में डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो मुझे काफ़ी नापसंद है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मैंने एग्जैक्ट 40 स्कोर किया है। क्योंकि एक तो मुझे इसमें ना काफ़ी प्रॉब्लम, कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है ना मुझे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास मैंने रंजन पेरीवाल क्लासेस से ही ली थी। तो मतलब अच्छा खासा मेरा वैसे तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरा इतना अच्छा खासा मार्क्स आ गया, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना मुझे कुछ थोड़ा कम समझ में आता है इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड वेरिएंस वाला जो चैप्टर है, उसको पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, मुझे नहीं पता। उस वाले चैप्टर को उन्होंने मुझे इतना अच्छे से समझाया ना। इससे पहले मैंने श्रुति मैम से पढ़ा था, वो ना एक अच्छा सा ट्रिक बताती है कि कैसे सॉल्व करना है। एक ट्रिक वाला वो बहुत अच्छे से फॉर्मूला वगैरह बताती है, बट ना जो फॉर्मूला लिख के आप जिस वे से सॉल्व कर लोगे ना, वो आप ट्रिक से नहीं सॉल्व कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग यही था, क्योंकि वेरिएंस वाला चैप्टर ना मैंने कितनी ही बार श्रुति मैम से पढ़ा था, बट जब तक मैंने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, रंजन सर ने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, एक एक फॉर्मूला मुझे याद करने की नीड भी नहीं पड़ी, उन्होंने समझाया और वो लिटरली याद हो गया। मैं हर सब्जेक्ट में यही बताऊंगी कि फॉर्मूला मुझे याद करने की नीड नहीं पड़ी, वो खुद ही वो इतनी बार बोल देते हैं, वो उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा ना कि फॉर्मूला 1 याद हो जाएगा। तो मतलब यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जिन भी टीचरों के नाम लिए उनका अच्छा खासा रिव्यू बता दिया, जिनसे मुझे बैड रिव्यू थे उनका भी मैंने दे दिया। ऐसा कोई नहीं है कि मुझे किसी से पैसे मिले हैं या फिर किसी से मुझे दुश्मनी है तो मैंने बुरा बोला। मेरे लिए जिसका जो एक्सपीरियंस रहा मैंने वही बताया। आप प्लीज़ अपने भी कुछ एक्सपीरियंस बताना, ताकि और भी बच्चों की काफ़ी हेल्प हो पाए, और अपना भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई की, और मैंने बोथ ग्रुप पास करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। आफ्टर 2 अटेम्प्ट मैं फाइनली बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए। तो प्लीज़ मुझे बताना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको 1 by 1। एंड आपको अगर वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक मिनट आपको अगर आप मुझसे थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए हो ना, तो इधर मेरा इंस्टाग्राम, इधर मेरे टेलीग्राम का ID आपको शो हो रहा होगा। आप मुझे कहीं भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई दूंगी। बाकी के लिए इतना ही। आप लोग काफ़ी लोग वीडियोज़ देखते हो बट लाइक कम लोग करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय।